चीन का तियानजिन शहर इन दिनों महासंगम बना हुआ है महाशक्तियों का। रविवार को यहां दो महाशक्तियों के मिलन का ये शहर गवाह बना है और वो महाशक्तियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई। पीएम मोदी ने चीन यात्रा के निमंत्रण और द्विपक्षीय बैठक के लिए चीनी राष्ट्रपति का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि हम आपसे विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं चीनी राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान आपसी रिश्तों की मजबूती के लिए अपना काम करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया बदलाव की ओर बढ़ रही है, ऐसे में एशिया की दो बड़ी शक्तियों का दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना और ड्रैगन हाथी का साथ आना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भले ही द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रिश्तों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया हो और ये बात कही हो कि एक बार फिर से नए तरीके से रिश्तों को बहाल करेंगे। हालांकि दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष जब मिले तो उन्होंने हाथ मिलाकर के एक दूसरे का स्वागत किया। इस दौरान मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने पीएम मोदी के गले नहीं मिले। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या उनके बीच में गर्मजोशी खत्म हो गई। ये सवाल इसलिए भी उठे हैं क्योंकि भले ही चीन और भारत के रिश्ते हाल ही के समय में सुधर रहे हों, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ड्रैगन में हालिया भारत पाकिस्तान संघर्ष में पड़ोसी मुल्क का ही साथ दिया था, यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार शी जिनपिंग के गले नहीं मिले, सिर्फ हाथ मिलाया और आगे बढ़ गए। पीएम मोदी शायद इस बात को भूले नहीं थे कि चीन के साथ बीते कुछ महीनों में रिश्ते सामान्य हुए हैं। साल 2020 में पूर्वी लद्दाख की सीमा पर तनाव के बाद दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई थी। एक मुलाकात 10 महीने पहले हुई थी, लेकिन दो राष्ट्रों के बीच में जो टकराव हुआ था, जो बढ़ा था, उसको शायद वो भूले नहीं। विमानों की डायरेक्ट आवाजाही समेत तमाम कड़े निर्णय उस संघर्ष के बाद लिए गए थे। हालांकि अब परिस्थितियां बदली हैं और खास तौर पर 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जिस तरह से पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में सकारात्मक बैठक हुई थी, उससे इन रिश्तों में फिर से सुधार की उम्मीद नजर आई। लेकिन वो गर्मजोशी गायब थी जो कि पीएम मोदी अपने गेस्चर से दिया करते थे। चाहे कोई भी राष्ट्राध्यक्ष रहा हो, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा गले मिलने पर ज्यादा भरोसा करते हैं। हालांकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी खुद 7 साल बाद चीन के दौरे पर पहुंचे हैं और 1 सितंबर तक की इस यात्रा को भारत चीन संबंधों को फिर से स्थापित करने के रूप में देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही व्यापार बढ़ेगा। ये परिस्थितियां ऐसे वक्त में डेवलप हुई हैं जब नरेंद्र मोदी की सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंधों में तनाव। चीन भी पीएम मोदी के इस दौरे की अहमियत को समझ रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी जब शनिवार को तियानजिन शहर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया था। रेड कारपेट बिछाकर के पीएम मोदी का वेलकम किया गया था। पीएम मोदी और जिनपिंग की आज वार्ता हुई और ये वार्ता इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ अटैक से इस वार्ता और इस मुलाकात की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया था, जिसका प्रभाव दुनिया भर की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी चीन में हुए शानदार स्वागत के लिए आभार जताया है। उन्होंने शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में कहा है कि पिछले साल कजान में हुई हमारी बातचीत बेहद सार्थक हुई थी। हमारे संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली थी। सीमा पर सैनिकों की वापसी के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। पीएम मोदी ने भी आगे कहा कि हमारे विशेष प्रतिनिधियों के बीच में बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच में सीधी उड़ानें फिर से शुरू की जा सकी हैं। अब हमारे सहयोग से दोनों देशों में 2.1 अरब लोगों के हित जुड़े हुए हैं, जिससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। मोदी ने यह भी कहा कि आपसे विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने SCO समिट के सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बधाई भी दी है। उन्होंने अपने बयान के आखिर में फिर से चीन यात्रा के निमंत्रण और बैठक के लिए धन्यवाद दिया है। हालांकि इस गेस्चर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.